जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म फैसले में करार दिया गया। तारिक जहांगीरी बतौर जज तयनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तयनाती गैर कानूनी थी। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरखास्त भी रद्द। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी को शामिल है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का दौरा। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। लिबिया की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमरीका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे। तर्जुमान ने जवाब दिया हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इतला नहीं, किसी दौरे की मंसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमरीका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुताल्लिक़ फैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। जो बयानिए का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए थे। आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं। अवाम भूख से मर रहे हैं, अपने लोगों को सहूलतें दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुल्क बयानिए से चलते हैं या परफॉर्मेंस पर चलते हैं। जब काम होगा तो खुद बोलेगा, लोगों को सड़कों पर लाने की ज़रूरत ही नहीं। लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए बोलते हैं। NRC के तहत तमाम सूबों के पास पैसा है। पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर लग रहा है। PTI की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस -1 फॉर्मूले का आगाज है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी कहते हैं -12 PTI के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये ऑपोजिशन की नहीं बल्कि हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। बेहतर था ये कॉन्फ्रेंस जाती उम्रा में नवाज शरीफ की मेजबानी में करा लेते। कराची के इलाके DHA फेज 6 और फेज 1 में NCCIA की कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। हुकाम ने बताया मुल्ज़िमान से अहम और हसास नौयत का डेटा मिला है। मुल्ज़िमान पॉन्जी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। हजारों अफराद को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। नेटवर्क से मुंसलिक मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जमात इस्लामी ने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए 21 दिसंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी जमहूरियत पर काला धब्बा है। हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है। ये लोग सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं। ये जो सेनेट और असेंबलियों में करते हैं
वो अब निचली सतह पर लेकर जा रहे हैं। गुड्डू इंटरचेंज के करीब डाकुओं के बस पर हमले के बाद कच्चे में ऑपरेशन जारी। पुलिस का ड्रोन हमले में 3 डाकुओं को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी करने का दावा। सिंध पुलिस हुकाम का कहना है पुलिस और रेंजर्स कच्चे में ड्रोन ऑपरेशन मजीद तेज करेंगे। खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर भारतीय वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। समाजी रहनुमा ने भारतीय सदर को एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। नीतीश कुमार की नारवा सलूक का नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पटना में एक और समाजी रहनुमा खालदा परवीन ने पुलिस को दरखास्त दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हमारी शिकायत को मुकदमे में तब्दील करके दर्ज किया जाए। भारत की बलोच बिरादरी ने भी लियारी से मुताल्लिक़ फिल्म पर एतराज़ कर दिया। रियासत गुजरात के बलोचों ने कहा फिल्म में उनकी बिरादरी की बेइज्जती की गई। जूनागढ़ के वकील एजाज मकरानी ने कहा धुरंधर के मुकालमों की वजह से बलोच मकरानी बिरादरी में गुस्सा है। बलोच वफादारी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। कोई कैसे कह सकता है कि बलोचों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे बांग्लादेश में अवाम का सब्र जवाब देने लगा। ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और भारत मुखालिफ नारे लगाए। रूसी सदर पुतिन ने यूरोप की क़यादत को खिंजीर कह दिया। कहते हैं यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सबकी ख्वाहिशात और तवक्को के बावजूद रूस टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। मुजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा हूँ। रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। पुतिन ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूक्रेनी इलाकों पर बज़ोर क़ुव्वत कब्जा कर लेंगे। अमरीका और रूस रवां हफ्ते के आखिर में मियामी में मुमकिना मुआहदे पर बात करेंगे। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोजा हड़ताल जारी। NHS में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये 14वीं हड़ताल है। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासर हो रही हैं। मुल्क में फ्लू की शदीद लहर के बाइस अस्पतालों पर दबाव है। हड़ताल से मरीजों को इलाज की सहूलतें नहीं मिल रही। वजीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग के मुताबिक ये इक़दाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। हड़ताली डॉक्टर्स का मकसद NHS को नुकसान पहुँचाना है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रहेगी। GP क्लिनिक्स में इमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब होंगी। बेल्जियम में किसानों का एहतजाज। ट्रैक्टर लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट को घेर लिया। सड़कों पर जलाओ घेराव। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। ज़राई पॉलिसियों के खिलाफ किसान तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। सब्सिडीज में कमी, सख्त माहौलियाती कवानीन और सस्ती दरामदात के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। हर एयर जो हम लोग का वेट कर रहे होते हैं तो बच्चे डिफरेंट ये बुक्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट है कॉमेडी और हॉरर्स के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत अच्छी अच्छी। कराची में 5 रोजा आलमी कुतुब मेले का आगाज। मेला एक्सपो सेंटर में 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में मजमूई तौर पर 329 किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं।